आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने आधार में एड्रेस, अपने हस्बैंड का नाम, अपने फादर का नाम का करेक्शन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ, पहले सरकार ने जो पोर्टल दिया हुआ था वो पोर्टल अब बंद कर दिया है। अब सरकार ने नया पोर्टल दिया है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से आधार अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पुराने तरीके से करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पुराना तरीका और नया तरीका। अगर आप पुराने तरीके से करेंगे तो आपका आधार या तो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो गलत तरीके से उस पर एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप नए पोर्टल से एक सही तरीके से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपने फादर के नाम में करेक्शन कर सकते हैं, या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड का नाम वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा। आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सामने आपको ब्राउज़र में टाइप करना है माई आधार। माई आधार जैसे आप लिखकर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और सामने खुल जाती है UIDAI की मेन वेबसाइट। आपको इस पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सामने इसकी मेन वेबसाइट खुल जाती है और मेन वेबसाइट खुलने के बाद आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं माई आधार का ऑप्शन है। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाता है माई आधार का ऑप्शन और इसमें आप नीचे आएंगे थोड़ा सा और सामने आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख जाता है आपको। यहाँ पर आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। हम आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करेंगे, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको सही तरीका क्या है अपडेट करने का। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में सामने आपको लेफ्ट हैंड पर एक डैशबोर्ड दिख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड लिखा हुआ है। आपको इस पर ही क्लिक करना है। बिल्कुल सही तरीका है ये। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट लिंक खोल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और सामने जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और सामने लिखा होगा लॉगिन। तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में सामने आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आधार कार्ड नंबर और कैप्चर। जो सामने कैप्चर लिखा हुआ है वो डालकर यहाँ पर लॉगिन विद OTP कर देना है। यहाँ पर किसका आधार नंबर डालना है आपको? जिस भी व्यक्ति का आप आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं, यानी कि उसमें एड्रेस, हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो डालकर आपको लॉगिन करना है। OTP जा चुका है। OTP जाने के बाद में आपको OTP डालकर लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको दिखाई देती है। सबसे शुरू का ऑप्शन आप देख सकते हैं एड्रेस अपडेट। ये पहले भी आता था, अब भी आता है, लेकिन कुछ चेंजेस करे गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप सामने देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जो कि पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको देखने को मिलता था अपडेट आधार ऑनलाइन। सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा था पहले, जो कि आधार अपडेट के लिए। ये पुराना वर्जन है। अगर आप इस पर करते हैं तो आपका अपडेट नहीं होगा। हमें करना है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। इसी पर ही हमें क्लिक करना है, तभी हमारा एड्रेस अपडेट होगा। हमारा हस्बैंड का नाम अपडेट होगा, हमारे फादर का नाम अपडेट होगा। तो हमें इसी पर ही क्लिक करना है, पुराने वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना है। बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक ना करके हम हेड ऑफ फैमिली HOF के ज़रिए हम अपना आधार एड्रेस का, अपने आधार को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके जो आधार का एड्रेस है वो सामने खुलकर आ जाता है। जो भी पुराना एड्रेस है वो सामने आ गया है। अब हमें नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल यूनिक ऑप्शन है UIDAI की तरफ से, कि एंटर आधार नंबर ऑफ HOF, यानी कि HOF मतलब हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिसके जो आपका गार्जियंस है, या वो जो आपका गार्जियंस है वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपका फादर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको उनकी आधार की डिटेल डालनी है, यानी कि उनका आधार नंबर यहाँ पर डालना है, अपना आधार नंबर नहीं डालना है। और जैसे आप उनका आधार नंबर डालते हैं तो सामने जो उनके आधार पे लिंक है मोबाइल, वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है यहाँ पर डिटेल। तो यहाँ पर डिटेल जब वो फैच कर लेता है तो नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सिलेक्ट HOF रिलेशन विद एप्लीकेंट। तो जिसका आपने आधार नंबर डाला है तो उसका एप्लीकेंट से क्या रिलेशन है, वो आपका अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप यहाँ पर स्पोज कर सकते हैं। अगर फादर है तो फादर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पोज कर लेते हैं क्योंकि वो हस्बैंड का नाम यहाँ पर अपडेट कराना चाह रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, फ़ोटो ID कोई पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, SC ST
SC ST OBC सर्टिफिकेट हो सकता है। तो यहाँ पर डोमिसाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि मूल निवास अगर आपके पास है तो आप इसको आराम से करा सकते हैं। जैसे हम डोमिसाइल पे क्लिक करते हैं तो ये ओके कर देना है। ओके करने के बाद में एक ऑप्शन आपको नीचे मिल जाता है, सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जो आपने सिलेक्ट करा है उसको अपलोड करना है। तो किस तरीके से अपलोड होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल में अपलोड होता है। अगर आपको PDF फाइल बनानी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ पर आप वो वीडियो देखकर PDF बना सकते हैं किसी भी JPG फाइल को। तो JPG में अपलोड मत करना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जो भी हमने फाइल सेलेक्ट की है वो सामने शो हो जाती है और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं सामने, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल जाता है, यानी कि आपको कोई डिटेल डालनी ही नहीं है इसके अलावा। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट पेज पर ले गया, पेमेंट पेज सेलेक्ट करके मेक पेमेंट कर देना है। आपको यहाँ से फीस कटवा देनी है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से। अब ये हाफ काम हुआ है अभी आपका, आधा काम अभी बाकी है। ये काम आपका अभी आधा हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद में एक रसीद जनरेट हो जाती है। उस रसीद को आपको संभाल के रखना है। आप सामने देख सकते हैं इस तरीके से ये यस हो रहा है। थोड़ा सा पेमेंट होने देते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। सामने देख सकते हैं डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम रसीद को डाउनलोड करके रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आधा काम हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर आधा काम हुआ है। ये नया तरीका है बिल्कुल आपको एड्रेस अपडेट करने का, हस्बैंड नेम अपडेट करने का और फादर नेम अपडेट करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर SRN नंबर हमें मिल चुका है, लेकिन एक ऑप्शन नीचे दिया गया है जो कि बहुत ही यूनिक ऑप्शन दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं ये तो SRN नंबर हो गया, जो कि हम डालकर यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड आएगा या कब आएगा, किस टाइम आएगा। लेकिन एक ऑप्शन आप नीचे देखिए, डियर, यहाँ पर लिखा हुआ है योर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड HOF फॉर एक्सेप्शंस, यानी कि जिसका भी नाम आपने डाला है, जिसका भी आधार डाला है, या वो हस्बैंड का हो या फिर फादर का हो, उनके पोर्टल पे आपकी रिक्वेस्ट गई है और वहाँ पर जाकर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आपने फादर का डाला है तो फादर का आधार को आपको लॉगिन करके फिर वहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम पहले बैक कर देते हैं और साइट पर आ जाते हैं। बैक साइट पर आकर हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अभी आपको मैं सही से बता दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद में जैसे हमने सेम पहले डिटेल अपनी डाली थी यहाँ पर, आधार नंबर और कैप्चर, तो अब हमें जिसका नाम हमने अपडेट कराना है, जिसका हमने आधार डाला था, यहाँ फिर से वही आधार डालना है और यहाँ पर आधार डाल के फिर से OTP जाएगा। OTP डालकर हम लॉगिन कर देंगे। यानी कि अगर हस्बैंड का नाम अपडेट कराना है तो हस्बैंड का आधार डालेंगे, फादर का कराना है तो फादर का आधार डालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम डाल देते हैं और डालने के बाद में लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में फिर इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जैसे हमारे आधार में खुला था। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना। पहले हमने एड्रेस अपडेट पर क्लिक करा था, लेकिन उस पर नहीं करना। हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, यानी कि उनके जो हमारी हेड ऑफ फैमिली है, चाहे वो हस्बैंड है या फादर है, यहाँ पर उन्हें एक रिक्वेस्ट मिली है हमारे आधार के थ्रू। और जो SR नंबर हमें मिला था वो यहाँ पर हम जैसे ही डालेंगे, हम यहाँ पर टाइप करके दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ पर SR नंबर जैसे ही डालेंगे, आप सामने देख सकते हैं यू हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट ऑन अबव, यानी कि एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है। अब इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगी, तभी वो आधार हमारा सबमिट होगा। तो हम यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू कर देते हैं। आप सामने देख सकते हैं शेयरिंग एड्रेस, यानी कि यहाँ पर ये इससे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में सामने आप देख सकते हैं यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस, यानी कि जो आपके फादर के आधार पे एड्रेस होगा, जो आपके हस्बैंड का आधार में एड्रेस होगा, वो आपके आधार में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ इस तरीके से UIDAI ने नई टेक्निक निकाली है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो 2-4 डिटेल आपने भरी है, बाकी ऑटोमेटिक आपका आधार आपके फादर के आधार से, आपके हस्बैंड के आधार से ही अपडेट कर लेगा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।